जका कोलाइत माननीय मंत्री महोदय है या खाजूवाला है, कोई नहीं बोल नहीं रहा है। प्रशासन खुलेआम जनता रो खून चूस रही है। नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय बीकाणा। साथियों, एक चीज बता दूं, किसान हित री बात करने वाला जोशीला और युवा साथी आपने सके है आज श्याम सिंह जी भाटी हाडला। आप परिचित कराऊंगा, परिचित कराने जरूरत ही कौन, परिचय रा मोहताज कौन, क्योंकि हमेशा किसान री आवाज उठाता रही है। गरीब कुनबे जिका लोग दबेड़ा हुआ है ब्यारी भी आवाज उठाता रही है। आज एक बहुत भट्ट साहब रो मैं पहला तो स्वागत करना चाहूँ। भट्ट साहब आपरो स्वागत है। आप रे बहुत बहुत स्वागत है और आप चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद कि जन समस्या आप उठाओ। एक चीज है भट्ट साहब, क्योंकि हमेशा आप पार्टियों जुड़े रहा, यदि बीजेपी पार्टी की बात करी जाए काफी लंबे अरसे में आप जुड़े रहा और कई पदा पर भी रहा, और हमेशा एक गरीब जिका कुनबा है जिया किसान वर्ग की बात हुआ या शिक्षा रो मुद्दो है या चिकित्सा रो मुद्दो है, हमेशा थे कोलायत ने ले रहे बड़े जोश और उत्साह रसा के भी मुद्दा ने उठाया। तो एक चीज है कि अब आप वर्तमान में यदि देखो जावा तो विकास रे बारे में पहली तो आप वर्तमान में जो 2023 ने जो कांग्रेस सरकार जी बजट री घोषणा करी है, बीरे बारे में आप कहीं कहना चाहो? कांग्रेस सरकार जी बजट री घोषणा करी है, चुनावी बजट है, यूँ आम जनता ने कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि थोड़े समय बाद में आचार संहिता लाग जैसी और सिर्फ जगह आरा कुशासन रियो है राज रो, युवाओं सागे जी ठगने रो काम करो है, पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार, बजरी, अवैध खनन, मतलब चारों तरफ हाहाकार मचलो। इन दबाने की कोशिश करी लेकिन वह दबे को नहीं, जनता जान चुकी है और समय बहुत नज़दीक है। जनता 2023 में जवाब देसी। भट्ट साहब, एक चीज़ आपने और भी पूछने चाहूँ, क्योंकि लंबे अरसों यदि कोलायत विधानसभा की यदि बात करी जाए तो देवी सिंह जी भाटी एक अपने आप में ब्रांड है, और कटे न कटे मेरो अनुमान है या आम जनता की ऑडियंस भी कई बार चीज़ पूछे है कि कटे न कटे देवी सिंह जी भाटी वापस घर वापसी करी या कौन करी? देवी सिंह जी भाटी मजबूत नेता और खूब लंबे समय पर राजनीति करी, लेकिन जनरेशन गैप मान लो या जनता बदलाव मांगी भी कारण है कि मत है देखो, एक जीते एक हारे। अब जनता जी की है वह कोलायत में विकास चाहे और विकास अभी हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आज टाइम में चारों तरफ लूट मचोड़ी है, प्रशासन खुलेआम जनता रो खून चूस रही है, बेलगाम हो रखे हो प्रशासन, अवैध खनन री रोजाना आपने मीडिया के माध्यम पढ़ा जनता, और जमीना जी की है रकबा राज, वह जमीन री को आने वाली पीढ़ी ने जमीन लौट किया उसे मिली क्या, जमीन तो बची को नहीं, सारी बंदरवाट हो चुकी है। अच्छा, वर्तमान जी की सरकार है, यदि आप बीकानेर जिले में 4 मंत्री है और यदि एक जितो डेवलपमेंट बीकानेर जिले रो होना चाहिए, क्या वास्तव में वो भी तो डेवलपमेंट बीकानेर जिले रो हुआ है? 4 मंत्री है बीकानेर जिले में। देखो, एक जनप्रतिनिधि रो मेन धर्म हुआ है जनता री आवाज उठानी, जनता री जी मांग है पूर्ति करानी, जनता रे बीच में रहना, लेकिन आप धर्म भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आप घर भरण में लगोड़ा है और बड़ो ही निंदनीय है। ये चीज़ मैं निंदा करूं और प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है कि साहब मैंने फ़ोन तो करना पड़सी, मैं फ़ोन करा, मारी मजबूरी आए, काम थाने थारे तरीकों करना जो हमारा इशारा भी है साहब। तो साथियों, भट्ट साहब श्याम सिंह जी बहुत बड़ी बात की है कि पहली बात तो ये अवैध खनन की बात करी, जो एक कोलायत विधानसभा रो यदि मुद्दो देखो जाए तो हॉट मुद्दो है, क्योंकि जी आप सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान की बात करें तो आसपास जी खुदाई है, जिप्सम री लगातार, और दैनिक भास्कर वगैरह दूसरी सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठती रही है और भट्ट साहब भी मुद्दे उठाए। और दूसरी बात जमीना री बात करी, एक चीज़ है कि भट्ट साहब यदि शिक्षा रो और चिकित्सा रो सिस्टम देखो जाए कोलायत स्तर रो तो वो कहीं है? देखो, पहला मैं आपने बताना चाहूँ, और जो अवैध खनन है अपना बॉर्डर है, मतलब आ है कि अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो माता रे वस्त्र समान, मतलब कोई भी अपने देश की सीमा माता रे वस्त्र समान है, और भी वस्त्र सागे छेड़छाड़ हुए वो मैं बर्दाश्त कौन करा। और बॉर्डर रे माथे खुले आम बॉर्डर जी है सिक्योरिटी है, जगह भी प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कोई देख रेख नहीं है, और खुले आम बड़ा खड्डा हो रहा है, जगह हमारा जवान है देश रा बना बड़ी चीज़ परेशानी हो सी देश रो ई क्षेत्र रो ई बॉर्डर रो सीमाजन कल्याण समिति वह काम करे, कोई बर्दाश्त कौन करे कि बॉर्डर सागे छेड़छाड़ है, कोई मैं बर्दाश्त कौन करा।
और रही आप शिक्षा की बात की है, शिक्षा में 12वीं की स्कूल है, 12 महीने 4 मास्टर है, वे किया पढ़ासी बच्चा नो भविष्य खराब होने लग रहा है। कर्मोन्नत कर रहा है, अच्छी बात है, कर्मोन्नत करो, लेकिन पहला भी स्तर ही मनाओ बने बर स्टाफ दो, स्टाफ आंखने है ही कोनी, कॉलेज में बिल्डिंगा कोनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोनी, भी संसाधन कोनी, तो चारा खाने का ही है कि सिर्फ झूठी वाह करे। लेकिन एक चीज आपने भट्ट साहब मैं बता दूं कि अभी वर्तमान यदि बजट घोषणा की बात करी जाए तो साथियों कि बज्जू घोड़ू और कोलायत्र माने एक कॉलेज अभी वर्तमान में नया स्वीकृत और हुआ है, पहला भी बहुत सारे कॉलेज है। तो जो सिस्टम है वास्तव में यदि धरातल पर देखियो जाए तो क्यों आए दिन अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी बीकानेर जिले और शिक्षा मंत्री है जी बीकानेर बीडी कला जी है, तो बीकानेर जिले फिर बाद में पूरा राजस्थान मंत्रियों उम्मीद लगा रखे कि एक शिक्षा सुदृढ़ हुई और देश रो भविष्य है, देश री युवा है, आने वाली जनरेशन है, बस एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करी और देश रो नए राष्ट्रीय निर्माण करी। तो फिर बारे में जी आप वर्तमान में अभी बताने लग रहे हो कि स्कूल में चर्चा और जी स्थिति है कोलायत यदि बैटरी स्थिति देखी जाए तो बस आपने धरातल लिखाई। देखो शिक्षा मंत्री जगह है बीकानेर शहर रहा है जी, और ग्रामीण ने जितना ही मास्टर रहा मैंने सगला शहर में ला दिया, तो ग्रामीण का बच्चा है बट शिक्षा शहर में तो बहुत निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है भी में लोग पढ़ा नहीं रहे यार, निजी स्कूल में जाओ, लेकिन ग्रामीण में सरकारी स्कूल ही बहुत बड़ो माध्यम है और बड़ा सारा मास्टर है जका बीकानेर शहर में भर दिया, जका कोलायत माननीय मंत्री महोदय है या खाजूवाला है कोई नहीं बोल नहीं रहा है और बिना अंकुश नहीं लगा रहा, मुख्यमंत्री गुहार नहीं लगा रहा भाई मारो गांव क्यों खाली करने लग रहे हो, बट हुई तो बच्चा निकल रहा है, आज जका भी RS-IS निकल रहा है, आप देख लो ज्यादा गांव ग्रामीण परिवेश में निकल रहा है और ग्रामीण की शिक्षा चौपट करने लग रहा है और बड़ो ही निंदनीय मैं निंदा करूँ। और सरकार समय रहता है, अभी टाइम पड़ा पूरी स्कूलों में मास्टर लगा हुआ है और बच्चा भविष्य सुधारने में काम कर। अच्छा एक चीज है भट्ट साहब, आप यदि शिक्षा की बात करी तो चिकित्सा भी एक जिंदगी रो अहम हिस्सो होया करे कि आदमी ने भरण पोषण ऐसा कि एक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो कोलायत क्षेत्र यदि बात करी जाए तो आपने स्वास्थ्य रो जो सिस्टम है वो कितो सुधर है। अभी लारे सी गोड़ू में एक गैस त्रासदी हुई, बिल्कुल बहुत बड़ी गैस त्रासदी, एम्बुलेंस बांक नहीं कोनी, एम्बुलेंस ही तो फिर मैंने ड्राइवर कोनी हो, डीजल कोनी हो, माने कितनी परेशानी होगी भी मैं जिंदगियां बच सकती। तो ई कोलायत क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था एकदम चरमरावड़ी है, सिर्फ कागजा में खाना पूर्ति रूप में कर्मोन्नत कर रहा है, स्टाफ है नहीं, साधन संसाधन है नहीं, सोनोग्राफी मशीन हमारे सांसद मोदी दे रखी है लेकिन बिन वास्ते सोनोलॉजिस्ट को नहीं, बड़ा बुरा हाल है चिकित्सा क्षेत्र। अच्छा एक चीज है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तो पेयजल और एक परिवहन सड़कों की बात करी जाओ तो कोलाई क्षेत्र यदि अपने सड़कें किसी है और बीर मायने कितो सुधार करने की जरूरत है। सरकार आप देख सको कि कोलायत तो बड़ो मुख्यालय है और बठे रोडवेज री बसा कौन चाले, मात्र एक बस है जबकि राववाड़ा जाती भी ने बंद कर दी, लेकिन ग्रामीण मांग तो कम से कम दर्जनों बसा कोलायत विधानसभा में चालनी चाहिए, रोडवेज री बसा कौन चाली, जो सरकार रो एक उद्देश्य रहे कि सस्ती और सुगम सफ़र मिले, लेकिन मनमानी वसूली जी है निजी बसा में मनमानी वसूल कर रहा, मनमानो व्यवहार कर रहा, यात्रा से बड़ो दुखद है। और कोलायत क्षेत्रीय सड़कों का हाल बहुत बुरा है, आप चाहे की साइड में चले जाओ बहुत हालात बहुत ख़राब है। बिल्कुल साहब। भट्ट साहब लास्ट क्वेश्चन मेरा हो रही कि यदि कोलायत विधानसभा क्षेत्रीय जनता आपने MLA रे रूप में देखना चाहो तो आप रो काई कदम रहे? देखो मैं पार्टी रो सामान्य कार्यकर्ता हूँ और क्योंकि मैं आपने पहला भी एक बात ऑडियंस ने बताई कि आप लंबे टाइम हो एक पार्टी में जुड़े रहा और पार्टी में मैंने काम करो। हाँ मन 30 साल हो गया और 20 साल तुम्हारा धर्मपत्नी बीकानेर में पार्षद है 4थी बार और मैं भी जिला महामंत्री रह रहा हूँ। पार्टी मैंने जिला परिषद चुनाव सामाजिक न्याय में सामने लड़ाया और बड़े अच्छो लड़े मैं, छात्र राजनीति भी करोड़ी है और कई पदा में रह रहा हूँ। तो हमारा तो ज़्यादा वही रहसी कि कोई भी गरीब मजबूर आदमी साथ जुल्म है वो मैं जुल्म सहन कौन करूँ, मैं भी साथ कंधों मिलाकर खड़े रहूँ। साथ में कोलायत एक नई दिशा में जाना चाहिए, कोलायत एक विकास रो पर्याय बनना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। लेकिन मेरे क्वेश्चन भट्ट साहब जवाब आयो कौन क्यों मैं आप पूछो आपने कि यदि कोलायत्री जनता श्याम सिंह जी ने प्रतिनिधि देखना चाहे तो आप रो कदम का है? देखो यदि बड़ी जनता चाहे कि हमारी प्रतिनिधित्व है श्याम सिंह जी करे तो आप नहीं, वो तो पहला तो पार्टी देखो मारो कमल निशान है, पार्टी कमल निशान भेजी कोलायत क्षेत्र में, वो चेहरो मन भेजे कोई ने भेजे वो पार्टी निर्णय, और अगर मन अगर भेजे पार्टी और कोलायती जनता चाहे तो मैं कोलायती जनता का जगह सपना है कोलायत में जो को विकास होना चाहिए। कोलायत एक अपने आप में पूरे प्रदेश में अलग
तहसील की पहचान बनानी पहचान चाहिए। बनानी बीर वास्ते में हमेशा प्रयास रहूँ। तो साथियों श्याम सिंह जी हमारा बातचीत करी, बहुत अच्छा लगे। और एक चीज़ बता दूं, एक युवा और एक जज्बो और एक किसानारी, एक गरीब कुनबेरी आवाज़ उठाने वाला श्याम सिंह जी, आज आप हम मुलाकात करी और जानकारी आप तक शेयर करी। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को दब के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।